हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज तारीख है 28 जुलाई 2021। आपके लाइन डेली करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, मीराबाई चानू जी वॉन सिल्वर एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020 इन दी वुमेन्स 49 kg कैटेगरी ऑफ विच स्पोर्ट। तो वह कौन सा स्पोर्ट है? वह है वेट लिफ्टिंग। वह है वेट लिफ्टिंग। आइए देखते हैं प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नासा सेलेक्ट्स विच स्पेस एजेंसी फॉर दी यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए नासा ने कौन सी एजेंसी को अभी सिलेक्ट किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, इंडिया विल टेक पार्ट इन द 12th एडिशन ऑफ ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन दी वॉलगार्ड इन अगस्त विद विच कंट्री। तो वह कौन सी कंट्री है? वह है रशिया। वह है रशिया। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, वह है रशिया। देखिए, इंडिया और रशिया क्या करेगी, अपनी 12th एडिशन इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, इंदिरा, जिसका नाम है इंदिरा। इसके अंदर 13 डे एक्सरसाइज रहेगी ये, जो कि स्टार्ट होगी कब से? अगस्त 1 2021 से। और कहाँ पर ये होगी? वोल्गोग्राड सिटी इन रशिया। देखते हैं दूसरा, विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज सैक्ड द प्राइम मिनिस्टर एंड सस्पेंड द पार्लियामेंट। उन्होंने क्या करा है? प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया है और सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट को। वो कहाँ के प्रेसिडेंट है? वह है तुनीसिया। वह है तुनीसिया के। तुनीसिया कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है अल्जीरिया और लीबिया के पास, तुनीसिया। और इसकी कैपिटल क्या है तुनीसिया की? तुनिस। इसकी कैपिटल है तुनिस। आज का तीसरा प्रश्न, हमने व्हेन इज वर्ल्ड मैनग्रोव डे सेलिब्रेटेड। हमने अभी हाल ही में मैनग्रोव डे कब सेलिब्रेट किया है? वो हमने किया है 26 जुलाई को। ये क्या है? ये एक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम है एज ए यूनिक स्पेशल एंड वेल्युएबल इकोसिस्टम टू प्रमोट सॉल्यूशन फॉर देयर सस्टेनेबल मैनेजमेंट कंजर्वेशन एंड यूजेस। देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, विच नेशन विल होस्ट एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट। कौन से नेशन ने अभी होस्ट किया है एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीट? तो वह क्या है? तजाकिस्तान ने। वह क्या है? तजाकिस्तान ने। तो अभी तजाकिस्तान कैपिटल है, सिटी कैपिटल जो उसकी सिटी है दुशांबे। वहाँ पे क्या होगा? होस्ट होगी क्या चीज़? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। और इसमें राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी हिस्सा लेंगे। आज का पांचवा प्रश्न, हु लॉन्च द ग्रीन सौरा एफोरेस्टेशन कैंपेन इन चेरापूंजी। तो ग्रीन सौरा एफोरेस्टेशन कैंपेन चेरापूंजी में किसने लॉन्च की है? वो करी है अमित शाह जी ने। जैसे हमने आपको कल बताया था, काफ़ी सारी अमित शाह जी ने वहाँ पे स्कीम्स शुरू करी हैं आसाम के अंदर, कई सारे फाउंडेशंस लेड किए हैं। तो अमित शाह जी ने अभी चेरापूंजी में क्या कराया है? एफोरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका नाम है ग्रीन सोहरा। छठा प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोजीशन। अभी कौन से चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन देने की बात करी है? वो करी है बी एस येदियुरप्पा जी ने। वो करी है बी एस येदियुरप्पा जी ने। ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। और ये इन्होंने कब कहा है? 26 जुलाई 2021 को कि, और उन्होंने ये भी बात कही है कि उन्हें इस चीज़ के लिए किसी ने प्रेशराइज नहीं किया है, बस वो अब अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना चाहते हैं। सातवां प्रश्न, व्हाट इज़ द न्यू 24/7 यानी कि 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन नंबर फॉर वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस अभी लॉन्च हुआ है? तो वह कौन सा नंबर है? वह है 7827170170। 7827170170। और ये किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है? यह करवाया गया है मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी द्वारा, जो क्या है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री की हेड है स्मृति ईरानी जी। हेल्पलाइन नंबर क्या है वह है 7827170170। और ये क्या है, ये है किसके लिए, वुमेन अफेक्टेड फॉर बाय वायलेंस के लिए। आइए देखते हैं आज का आठवां प्रश्न। विच सिटी हैज़ बिकम इंडियाज 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वह कौन सी है, वह है धोलावीरा, वह है धोलावीरा। देखिए धोलावीरा क्या है, एक हड़प्पन एरा सिटी है जो कि एडिट करी जा चुकी है अब किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑन जुलाई 27 2021। और ये सिटी कहाँ पे लोकेट है, ये सिटी लोकेट है गुजरात में। गुजरात के कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में। देखते हैं आज का नौवां प्रश्न। इन विच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट द एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस रिसेंटली। तो अभी कौन से हाउस में एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया है, वह कराया गया है लोकसभा में, वह कराया गया है लोकसभा में। देखिए इसके अंदर क्या होगा, जो लोअर हाउस, द पर्पस क्या है इसका, क्या करना, प्रिवेंट करना एम्प्लॉयज़ को ऑल स्टेट्स ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक अक्रॉस द कंट्री। इन दिस बिल द गवर्नमेंट विल बी एबल टू डिक्लेयर द सर्विस मैंशनड एज एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज। आइए देखते हैं आज का 10वां प्रश्न। विच स्टेट कोलैबोरेटेड विद IIM शिलोंग for collaborating as a knowledge partner for capacity building of state government officers। तो अभी कौन से स्टेट ने क्या कर लिया है, कैलोबरेट कर लिया है किसके साथ, नॉलेज पार्टनर के थ्रू, क्या करने के लिए, ऑफिसर्स के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए। तो वह है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश साइंड एन IIM विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस IIM शिलोंग for collaborating as a knowledge partner for capacity building of state government officers। आइए देखते हैं UPSC पॉइंट ऑफ प्रश्न जिसको हम आपसे डिटेल में बात करते हैं। देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट है। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स पोजीशन कंफर्टेबल फॉर इंपोर्ट कवर ऑफ मोर देन 18 months ऑफ कुशन अगेंस्ट अनफोर्सिन एक्सटर्नल शॉक्स। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में रखा है। जो इसमें मेन बात है वो यहाँ पे यह है कि ये जो है ये 18 मंथ की है, प्रोवाइड करी कुशन किसका, अगेंस्ट अनफोर्सन एक्सटर्नल शॉक्स का। ये किसके द्वारा बताया गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी द्वारा, जो कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, उसके बाद जो मिनिस्टर ने कहा कि जो फॉरेक्स रिजर्व है टोटल एक्सटर्नल डेबिट का वो स्टोर करता है 101.2% और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेबिट वो करता है 17.5%। कब तक, एंड मार्च तक। फिर उन्होंने बताया कि जो रेशियो है वोलेटाइल कैपिटल का इंक्लूडिंग कम्युलेटिव पोर्टफोलियो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म डेबिट वो रिजर्व है 67.0% एट द एंड ऑफ 2020। और इंडिया क्या है, कंफर्टेबल है किसके साथ, मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स के साथ। Speaking on the international currencies in our forex reserves, the minister said the foreign currency assets constituting more than 90% of India's forex reserves are maintained as a multi-currency portfolio comprising major currencies such as US डॉलर, यूरो, पौंड, स्टेरलिंग, जैपनीज येन। देखिए इन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल करेंसीज है वो भी फॉरेक्स के अंदर रिजर्व हैं, जैसे कि 90%, जैसे कि मल्टी करेंसीज हैं पोर्टफोलियो है कंप्राइजिंग सच एज US डॉलर, यूरो, पौंड, स्टेरलिंग। देखते हैं आज का दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये भी मेजर्स टेकन टू फैसिलिटेट डिजिटल बैंकिंग। देखिए बहुत सारे मेजर्स गए हैं डिजिटल बैंकिंग के अंदर। पहला जैसे कि नियरली 72% ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ PSBs डन थ्रू डिजिटल चैनल्स। फिर दूसरा जैसे कि एक्टिव कस्टमर्स हैं जो कि डिजिटल चैनल्स के थ्रू अपना काम करते हैं फ्रॉम 3.4 करोड़ इन FY 2019-20। अब देखें FY क्या है, FY का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, और 7.6 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इतने का क्या हुआ है डिजिटल चैनल्स के थ्रू इस एक्टिव कस्टमर्स ने ट्रांजेक्शन कर दिया है। फिर है फाइनल ट्रांजेक्शन्स अंडरटेकन थ्रू होम एंड मोबाइल चैनल्स इंक्रीज फ्रॉम 29%। देखिए जो
घरों से और मोबाइल चैनल्स के थ्रू हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 29% से फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से 76%, 76% फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021। देखिए कितना प्यारा सिंबल है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। और ये एक महिलाएं ऊपर निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।